रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का, जो कि दिल्ली से मिल रही है। आपको बता दें, हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। तो बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर हिजाब मामले पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस गुप्ता ने बैन के कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला खारिज हुआ है। यहां पर आपको बता दें, शिक्षण संस्थानों हिजाब पहनने का जो मामला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हिजाब पर दोनों एससी जजों की राय अलग अलग। बिल्कुल, तो बड़ी खबर, जहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया गया है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। और यहां पर आपको बता दें, एक बड़ी बात यह नजर आ रही है सामने, जहां पर दोनों जजों की अलग अलग राय हिजाब मामले को लेकर है। जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अर्जी खारिज की है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को यहां पर खारिज किया गया है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जहां पर हिजाब पर दोनों एससी जजों की राय अलग अलग। जस्टिस गुप्ता ने वैन के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला यहां पर खारिज होकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला दिया है। और दोनों जज जो हैं, उनकी अलग अलग राय है इस फैसले को लेकर, इस मामले को लेकर। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया हुआ है। जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अर्जी खारिज की। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को यहां पर खारिज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा गया मामला। बड़ी बेंच को सौंपा गया पूरा केस। कर्नाटक हिजाब विवाद का नहीं निकल सका हल। 3 जजों की बेंच को भेजा गया मामला। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने का जो मामला है, वह हिजाब पर दोनों एससी जजों की राय अलग अलग। तो बड़ी बात यहां पर कि जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अर्जी खारिज की। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया गया। इस खबर पर हमारे रेसिडेंट एडिटर अमित दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित जी, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला यहां पर आया, और जहां पर दो जज थे, उन दोनों जजों की जो राय है वह अलग अलग है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, इस फैसले में सबसे बड़ी बात यही थी कि दोनों जजों को अलग अलग डिसीजन देने के लिए बोला गया था। और दोनों जज जब कोर्ट में पेश हुए, खासतौर कोर्ट में हाजिर हुए डिसीजन देने के लिए, तो दोनों अपनी अपनी फाइल लेके आए थे। और यही वजह थी कि दोनों का डिसीजन जो है वो मैच नहीं कर रहा था, जिस वजह से फिलहाल जो पूरा मामला था वो मुख्य न्यायाधीश जो कि यूयू ललित है, उनके पास भेजा गया है। अब इसके लिए किस तरह की जजों की बेंच गठित होती है वो देखना होगा। लेकिन पिछले कई दिनों से जद्दोजहद चल रही थी, खासतौर पे हिजाब के जो समर्थन में थे और जो हिजाब के विपक्ष में थे। कई तरह की टिप्पणियां भी हमें देखने के लिए, यहाँ तक कि हिजाब की तुलना जो है वो बिंदी, चूड़ा और इसके साथ ही सरदार जो पगड़ी बांधते उससे भी की गई। हाईकोर्ट ने भी, हाईकोर्ट जजों, चाहे जस्टिस हेमंत की बात करें या जस्टिस सुधांशु की बात करें, तो जो हाईकोर्ट जज है उन्होंने भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं बीच में दी। लेकिन आज जो मौका था, खासतौर पर क्या कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला दिया गया था, हिजाब को बैन किया गया था, वो फैसला सार्वजनिक रूप में दोनों जज उस पर मोहर लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक जज की तरफ से रिजेक्ट किया गया, एक जज की तरफ से उसे फैसले को बरकरार रखा गया। तो ऐसे में दोनों के ऑर्डर जो है वो मैच ना होने की वजह से अब पूरा मामला जो है वो चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया। जी बिल्कुल अमित जी, तो अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो 2 जज है, अगर उनमें जो रायशुमारी आखिर क्यों नहीं हो पाई, क्या वजह रही इसकी? क्या कोई दलीलें पेश की गई थी जिस वजह से इस तरह का जो रिजल्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो सामने आया है, इसको लेकर
क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि मामला चूंकि पेचीदा था, और खास तौर पे जो हिंदू पक्षकार हैं, जो तमाम लोग हैं, खास तौर पे 6 तो स्टूडेंट थे जिनकी तरफ से याचिकाएं दी गई थी, कई अन्य लोग थे, 20 से ज्यादा वकील जो है वो इसमें पार्टिसिपेट केस में कर रहे थे। तो कितनी गंभीरता थी केस की, इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो डिसीजन यहाँ पे दिया गया है करने के लिए, जो डिसीजन सुनाने का फैसला लिया गया, उसमें जजों ने पहले आम राय आपस में नहीं की। दोनों जजों को अलग अलग डिसीजन देने के लिए बोला गया था, और यही वजह थी कि जब जज अपना अपना डिसीजन पढ़ रहे थे तो वो ऑर्डर मैच नहीं हुआ, जिस वजह से चीफ जस्टिस के पास पूरा मामला भेजना पड़ा। लेकिन सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अगर आप हिजाब पहनना चाहते हैं तो आप अपना सर ढक सकते हैं, लेकिन चेहरा नहीं ढका जा सकता। और जो तमाम दलीलें दी गई, चाहे वो पगड़ी को लेके हो, चाहे वो बिंदी को लेके हो, ये तमाम चीजें जो है वो किसी का चेहरा नहीं ढकती, यानी इसकी आइडेंटिटी जो है वो सुनिश्चित रहती है। और ऐसे में चाहे वो स्कूल प्रबंधन हो या तमाम ऑफिस जिनका अपना ड्रेस कोड होता है, और वो ड्रेस कोड इम्पोर्टेंट है, आप उन चीजों से अलग नहीं हो सकते। दूसरा ये भी कहा गया था वकीलों की तरफ से कि जो शरीयत का कानून है उसमें हिजाब को लेके कहीं कुछ नहीं लिखा है। ऐसा उसमें नहीं लिखा है कि जो खास तौर पे मुस्लिम जो लगातार कह रहे हैं कि कुरान में इस तरह की चीजें जो है वो शरीयत कानून में है कि हिजाब पहनना कितना इम्पोर्टेंट हो, तो इस तरह की चीजों का भी यहाँ पे खंडन किया गया है। तो कई तरह 10 दिनों तक ये जो है वो लगातार बहसबाजी जरूर चली, लेकिन अब देखना ये होगा कि जब चीफ जस्टिस के पास पूरा मामला भेज दिया गया तो ऐसे में जो हाईकोर्ट का डिसीजन है उसे लेके चीफ जस्टिस किस तरह का निर्देश देते हैं, क्योंकि खासतौर पे नवंबर तक ही चीफ जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल है। उसके बाद जो चीफ जस्टिस होंगे वो डीवाई चंद्रचूड़ होंगे। तो जाहिर तौर पे क्या यूयू ललित की अध्यक्षता में इस अहम जो केस है, खासतौर हिजाब विवाद मामला, क्या इसमें इसे लेकर डिसीजन आ सकता है? किस तरह बेंच गठित की जाती है और किस तरह के आगे की कार्रवाई खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाती है, देखना होगा। जी, और चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। लिहाजा आप देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिर अंत में क्या आएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हिजाब को लेकर वह आया हुआ है, जिसमें दोनों जो जज हैं उनके जो विचार हैं वह अलग अलग हैं, दोनों की एक राय नहीं है। इसको लेकर अब जो फैसला है वह चीफ जस्टिस के पास भेजा जाएगा, जहां पर 3 जज इसकी पैरवी करेंगे। तो शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, जिसमें दोनों जजों के अलग अलग राय यहां पर देखने को मिली। लिहाजा जो फैसला है अब चीफ जस्टिस की बेंच को दिया गया, जहां पर 3 जज मिलकर इस पूरे मामले की जो है वह पैरवी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा गया पूरा प्रस्ताव, सारे जो फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं वह सौंप दिए गए हैं बड़ी बेंच को।